अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। तो आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं कि कलर प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, बैकग्राउंड कलर क्या होता है और हम कलर सिस्टम को कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कलर प्रॉपर्टी क्या है। कलर प्रॉपर्टी यूज टू सेट द कलर ऑफ फोरग्राउंड। फोरग्राउंड क्या मतलब है। फोरग्राउंड का मतलब है कि मतलब फ्रंट का कलर। जैसे हमने कोई टेक्स्ट दिया है तो उस टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, कोई इमेज दी है तो उस इमेज का कलर चेंज होगा। तो इसका साइंटिस्ट के लिखने का हम कलर लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी एंड देन वैल्यू में कोई भी कलर इसको दे देंगे और इसके टर्मिनेटर्स को सेमीकोलन बंद कर देंगे। ठीक है, मतलब सेमीकोलन जो होते हैं वो टर्मिनेटर्स होते हैं। तो इस तरह से हम कलर डिसाइड कर सकते हैं। बहुत इजी वे है कलर डिसाइड करने का कि हमने कौन सा कलर देना है। देन उसके बाद देख लेते हैं कि बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी क्या कह रही होती है हमें। बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी जो होती है यूज टू सेट द कलर ऑफ बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड के कलर को सेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये क्या था, फोरग्राउंड था कलर प्रॉपर्टी जो थी, और जो दूसरा था है जो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है वो बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए यूज़ हो रही होती है। ठीक है, तो इसका साइंटिस्ट क्या होता है, बैकग्राउंड कलर और रेड। जैसे मैंने प्रॉपर्टी इसकी डिफाइन की कि बैकग्राउंड कलर मुझे सेट करना है, उसकी वैल्यू में मुझे जो भी रंग कलर डिसाइड करना होगा वो रख लूँगी मैं। ठीक है, तो ये भी बहुत इजी वे है कि किस तरह हम कलर और बैकग्राउंड कलर यूज़ करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं कलर सिस्टम्स क्या होते हैं। अब ऐसे होता है बाज़ औक़ात हमें कुछ कलरों के नाम आते होते हैं, कुछ कलरों के नाम नहीं आते होते। ठीक है, कोई हल्का शेड होता है, कोई डार्क शेड होता है। तो हम उन कलर को अगर हमने अपनी वेबसाइट में सेट करना है तो हम कैसे करेंगे, यूजिंग RGB। आर क्या होता है, रेड, जी होता है ग्रीन, एंड देन बी होता है ब्लू। ये बेसिक 3 कलर है जिनके मिक्सचर से बाकी कलर बनते हैं। जैसे रेड और ग्रीन के मिक्सचर से येलो कलर आपको नज़र आ रहा है बना हुआ। ठीक है, इस तरह से ये मतलब 3 बेसिक कलर होते हैं, और ब्लू और ग्रीन के मिक्सचर से आपको ये स्काई ब्लू नज़र आ रहा है, और रेड और ब्लू के मिक्सचर से पर्पल कलर नज़र आ रहा है, उसके इन सब के मिक्सचर से वाइट कलर बन रहा है। तो ये क्या है, RGB क्या है, रेड ग्रीन और ब्लू बेसिक 3 कलर होते हैं जिनको मिला के हम कोई भी कलर बना सकते हैं। तो हम उसको इस्तेमाल करके केसेस में भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरह हम 3 कलर को मिला के बना सकते हैं। अब जैसे आप साइंटिस्ट देख रहे हैं, R पहली वैल्यू का डिफाइन कर रहा है, G दूसरी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, और B मतलब ब्लू के कलर को डिसाइड कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, हमें बताना होता है कि हमने रेड ग्रीन ब्लू की कितनी कितनी मिकदार मिलानी है। ठीक है, अब हमने मिकदार हमारे 0 से लेकर 255 इनफ होती है। मतलब 255 अगर हम किसी को वैल्यू दे रहे हैं, इसका मतलब मुझे कंप्लीट शेड चाहिए उस कलर का। अब मुझे यहाँ पर मैंने पहले रेड को 255 दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे रेड कलर का कंप्लीट चाहिए। अगर मैं ग्रीन और ब्लू 0 दिया हुआ है, इसका मतलब मुझे रेड कलर कंप्लीट शेड में चाहिए। ठीक है, मैं मिक्स करके इनको बना सकती थी। इसी तरह ये अगला साइंटिस्ट भी आप देख सकते हैं, मैंने रेड 0 रखा है, ग्रीन को 255 कंप्लीट दे दिए, इसका मतलब मुझे ग्रीन कलर चाहिए, और ब्लू को मैंने 0 कर दिया। ठीक है, तो अब इसका मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। तो अब हम मिक्सचर बना के कोई भी कलर को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो हम RGB का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्या है और किस तरह से वर्क कर रही है। आप कोई भी कलर बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स सिखा रही हूँ जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि RGB वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं और कलर नेम नज़र आ रहे हैं। आप RGB वैल्यू ये सेट करके आप इस तरह के कलर को एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे कलर्स को जिनका हमें नाम भी नहीं पता लेकिन हम उनको भी एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग RGB वैल्यूज़। ठीक है, अब हमें ये RGB वैल्यूज़ याद नहीं रखनी होती है। इसका मैं आपको जब प्रैक्टिकल दिखाऊंगी तो इसका एक और आपको सोल्यूशन मिलेगा कि RGB वैल्यूज़ आपने कैसे सेट करनी है। देन देख लेते हैं अल्फ़ा चैनल क्या होता है। अल्फ़ा चैनल जिसको हम ओपेसिटी भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी रेंज 0 to 1 होती है, मतलब 0 होगी या 1 होगी या इसके दरमियान की होगी कोई भी वैल्यू, 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब 1 तक। ठीक है, अब ये क्या RGB A यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रहा है, ये A अल्फ़ा चैनल का A है। तो अगर हम इसका साइंटिस्ट देखें तो R जो है वो पहली वैल्यू के लिए है, पहली वैल्यू जो R के लिए है। ठीक है, देन जो G है वो दूसरी वैल्यू के लिए है, B है वो तीसरी वैल्यू के लिए है, और जो A आपको नज़र आ रहा है उसको लास्ट में आपको वैल्यू दी हुई 0.5, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि अल्फ़ा चैनल की वैल्यू 0 से 1 तक होती है।
तो इसलिए हम इसको इतनी देंगे। अब ये यूज़ क्यों होती है इसको हम देख लेते हैं। ज़रा पहले हम इसका प्रैक्टिकल वर्क देख लें, देन हम बारी बारी सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जैसे मैंने VS कोड में आ चुकी हूँ और मैंने यहाँ पर पैराग्राफ को लॉरम दे के बना रही हूँ। पैराग्राफ मुझे कोई कंटेंट चाहिए। लॉरम का मतलब ये होता है कि मुझे कोई भी वैल्यूज़ चाहिए, मैं लॉरम लिख के मैं कोई भी रैंडम से नंबर 544 मैंने नंबर ऐड किया है और मैं एंटर प्रेस करूँगी तो 544 वर्ड्स जितना मेरे पास टेक्स्ट बना देगा, वो जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं। मतलब मुझे एक प्रैक्टिस वर्क के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए तो मैंने लॉरम से जनरेट करवा लिया और मैंने style.css में आके पैराग्राफ के लिए कलर डिसाइड कर लिए जो कि मैं RGB की हेल्प से देना चाहती हूँ। तो मैंने RGB डिफ़ाइन किया। अब इसने ऑटोमेटिकली रेड, ग्रीन और ब्लू खुद ही डिफ़ाइन कर लिया कि पहली वैल्यू रेड की है, देन ग्रीन की एंड देन ब्लू की। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रही हूँ, रैंडम वैल्यूज़ हैं जो इंसर्ट कर रही हूँ मैं। तो मैंने रेड को 233 दे दिया और ग्रीन को लेट्स से मैं दे देती हूँ 189, ओके। एंड देन मैं दे देती हूँ इसको रेड को, सॉरी ब्लू को 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, मुझे यहाँ पर RGB वैल्यूज़ ऊपर लिखी हुई मिल रही हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ इस कलर को आगे पीछे करूँगी, RGB वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो इसका मतलब मुझे सारी RGB वैल्यूज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई भी कलर चाहिए तो मैं इस तरह से उसकी RGB वैल्यू यहाँ से पिक कर सकती हूँ, उसको इंसर्ट कर सकती हूँ, तो मुझे वही कलर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया RGB का काम। ओपेसिटी के बारे में हम कुछ देख लेते हैं। चलिए इसको रेंडर करके देख लें कि ये देखिए मुझे फोरग्राउंड मतलब मुझे फ्रंट पे कलर मिल चुका है इसका। उसके बाद देखते हैं कि ओपेसिटी क्या करती है। ओपेसिटी बेसिकली होती है कि 3 कलर को मिला के मेरा जो कलर बना है मुझे उसका कितना शेड चाहिए, मुझे ओपेसिटी ये डिफ़ाइन करती है। अगर मैं 0 कर दूँ इसका मतलब मुझे जो मेरे 3 कलर को मिला कर जो कलर बना है उसका मुझे कोई शेड नहीं चाहिए। अगर मैं 1 कर दूँ इसका मतलब मुझे कंप्लीट शेड चाहिए जो इन 3 कलर को मिलाकर शेड बने। अगर मैं इसके दरमियान की कोई 1 के दरमियान की कोई वैल्यू रखती हूँ इसका मतलब है कि मुझे उस कलर जो कलर मैंने डिसाइड किया RGB की हेल्प से उसका शेड हल्का चाहिए, लाइटर चाहिए, तो वो मैं RGB A की अल्फ़ा चैनल को यूज़ करके डिफ़ाइन कर सकती हूँ। ये देखिए मैंने बैकग्राउंड कलर अल्फ़ा चैनल की हेल्प से मैं देना चाह रही हूँ ताकि आपको अल्फ़ा चैनल का भी इस्तेमाल आ सके। तो ये कुछ मिस्टेक हो गई, इसको मैं ज़रा बंद कर दूँ, ओके। ये देखिए मेरे RGB A को मैं डिफ़ाइन करना चाहूँगी यहाँ पर। तो मैंने RGB A की कुछ रैंडम वैल्यूज़ दे दी हैं। एक मिनट, तरह RGB A की मैं कोई भी वैल्यूज़ दे रही हूँ। देखिए मैंने RGB A लिखा पहले एंड देन 23 वैल्यूज़ दे दी मैंने रेड की, ब्लू ग्रीन की मैंने 45 दी है, ब्लू की मैंने 67 दी है। और अब मैं चाहती हूँ कि इन तीनों कलर को मिला के जो कलर बना है मुझे उससे कितना शेड चाहिए, मुझे 0 चाहिए, 0.5, मुझे हाफ़ शेड चाहिए। जैसे जो इन तीनों को मिलाकर जो कलर बना है मुझे उसका हाफ़ शेड चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे RGB मुझे हेल्प करता है कि कैसे बनेगा ये हाफ़ शेड, ओके। तो अगर मैं इसको चेंज करके लेट से 0.5 किया था मैंने 0.3 कर दिया तो देखिए और लाइटर कलर हो चुका है। अगर मैं 0.2 कर दूँ तो और लाइटर कलर हो जाएगा और 0.1 कर दूँ तो और लाइटर कलर हो जाएगा। जो आपको छोटे से ब्लॉक में कलर नज़र आ रहा है तो मैं वहाँ से देख के बता रही हूँ। अगर मैं इसको लेट से मैंने 0.4 कर दिया, अब मैं इसको रेंडर करूँगी तो ये मुझे इन 3 कलर को मिला के जो कलर बना उसका हाफ़ शेड मुझे 0.4 तक का शेड मुझे ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये होते हैं कलर सिस्टम्स। तो अल्लाह हाफिज़।